सनातन शंकरनाथ महोत्सव में स्वतंत्र वीर सावरकर जी के पोते रंजीत सावरकर जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। उन्होंने भी यहाँ पर सभी धर्म प्रेमियों को संबोधित किया। उन्होंने कई ऐसे महत्वाकांक्षी जो विषय जो है उन्होंने अपने इस संबोधन में रखे हैं। सर क्या बताएंगे, आपने जो विषय रखे हैं उन विषयों को लेकर काफ़ी गंभीर समस्या है ये देश के लिए, क्या बताएंगे? देखो, जो बॉर्डर के बाहर के खतरे हैं वो तो पाकिस्तान को हमने 3 दिन क्या, मुझे तो लगता है वो 21 मिनट में उनके हमने 11 उध्वस्त कर दिए। हमारी आर्मी काफ़ी है, मगर आर्मी हमारी कब तक रहेगी, सेना हमारी कब तक रहेगी, जब तक हमारी सरकार रहेगी। और इस इलेक्शन में हमने देखा है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है उन्होंने बड़ी मात्रा में अपने नाम दर्ज कराए इलेक्शन के इसमें, और लोकसभा इलेक्शन में आप देख चुके हैं। मतलब जो 400 प्लस का जो था तो उनको तो बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली और कई सीटें बड़े छोटे मार्जिन से गिरी है। तो आगे जैसे से दिख जाएगा समस्या गंभीर होते जाएगी। हिंदू की लोक संख्या कम हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए एक ही तरीका हमारे पास है। वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे रोजी रोटी मिल रही है, हमारी रोटी खा के वो हमसे ही बेईमानी कर और यहाँ के लड़कियों को जो लव जिहाद में फंसाते हैं। तो इसके लिए एक ही हमने काम करना है, उन पे आर्थिक बहिष्कार करना है। और इस आर्थिक बहिष्कार मुहिम के लिए हमने ओम प्रतिष्ठान की स्थापना की है। उसमें हम व्यवसाय को भी रजिस्टर करें, मगर सबसे ज़्यादा हम हिंदू ग्राहक रजिस्टर करें, इसलिए कि अब हिंदू ग्राहक तय करेगा मुझे सामान कहाँ से लेना है, क्या क्वालिटी का चाहिए, कैसा क्वालिटी। तो इसका जो शंखनाद है, हमने इसी शंखनाद अभियान में हिंदू ग्राहक जागृति का भी शंखनाद किया है। निश्चित आपने हिंदू ग्राहक जागृति का शंखनाद किया, लेकिन कई घुसपैठियाँ जो है, जैसे कि आप वो डॉक्टर सुरेश चौहान के हो, उन्होंने विधानसभा हो लोकसभा हो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र से मुक्त करवाने के लिए बड़ा अभियान भी चलाया था, लेकिन इसका असर भी कहाँ कहीं पर भी बहुत जगह पर देखने को मिला। कई बांग्लादेशी मिले, घुसखोर मिले, लेकिन अभी भी कई घुसपैठियाँ जो है वो अभी भी छुपे हुए हैं, कई राजनेताओं के साइड पर वो काम करते हैं। देखो, एक कहावत है कि जो हिमनक होता है ना समुद्र में बर्फीला खंड, उसका सिर्फ इतना टोक दिखाई देता है, नीचे छुपा रहता है। तो ये जो आज संख्या रही है 90 पकड़े 100 पकड़े, ये तो उसके मतलब कुछ 0.1% भी नहीं है। तो पूरे अभी 10 करोड़ जब तक हम लोग इनको बाहर नहीं भगाएंगे, और इनको जब तक नहीं भगाएंगे 10 करोड़ के बच्चे पैदा करके इलीगल ये 12 करोड़ हो जाएंगे, 14 करोड़। ये समस्या जैसे रक्तबीज नाम का एक असुर था, उसके जितने भी खून गिरेंगे ना तो उतने वो राक्षस उत्पन्न होते थे। वो ये बांग्लादेशी वो असुर है रक्तबीज, तो उनका एक समय में समूल विनाश करना आवश्यक है। उनको भगाना चाहिए, सरकार नहीं करे तो समाज नहीं करना चाहिए। और वो भूखे पेट आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये बांग्लादेशियों को भी मालूम है, इसलिए वहाँ से आ गए। अगर हम इनका दाना पानी बंद कर दें, इनको बाहर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ रंजीत सावरकर जी। उन्होंने कहा कि जो आर्थिक बहिष्कार हैं वो करना बहुत ही ज़रूरी है, हिंदुओं ने सतर्क रहना जरूरी है। इसीलिए जो हलाल सर्टिफिकेट जहाँ पर दिखाया जाता है, लेकिन अब हलाल नहीं, अब सभी जगह पर ओम ही होगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, गोवा।